प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 जनवरी 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को धामी सरकार की मंजूरी, कैबिनेट के 8 फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के विकास के लिए 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक का मुख्य आकर्षण उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी देना रहा, जिसका मकसद राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और नए निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन फैसलों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वरन उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। जो निर्णय हुए वो इस प्रकार हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, ऐसे स्वास्थ्यकर्ता जिन्होंने 5 साल सेवा कर ली, उन्हें आपसी सहमति से जनपद में तबादले का मौका मिलेगा। आपसी समझौते के स्तर पर सीधे भूमि खरीद के लिए मालिकों से जमीन खरीदी जा सकेगी। पराग फॉर्म की जमीन सिडकुल को दी गई थी। इस जमीन को अन्य को बेचने, पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं होगा। सिडकुल सब लीज कर सकेगी। देहरादून, उधम सिंह नगर समेत 4 जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी के पद स्वीकृत हुए। उत्तराखंड में गैर कृषि कार्यों के लिए जमीन को छोड़कर बाकी औद्योगिक इकाइयों, आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लगेगा। भूमिगत जल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर शुल्क देना होगा। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन, जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय बनेगा। आगामी बजट सत्र में विधानसभा में आएगा अध्यादेश। चिन्याली सौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को देने की सहमति बनी, संयुक्त रूप से चलेंगी। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत सब्सिडी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में फैसला होगा। उत्तराखंड में अगले 2 दिन मिलेगी राहत, तीसरे दिन फिर करवट लेगा मौसम। गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन शनिवार से मौसम का मिजाज फिर से बदलने की संभावना जताई गई। सर्दियों के सीजन में शुरुआती 3 माह पश्चिमी विक्षोभ सुस्त रहा। इस वजह से मैदानी क्षेत्रों में जनवरी मध्य से तापमान बढ़ा प्रारंभ हो गया, लेकिन अंतिम सप्ताह में मौसम ने करवट ली। 2 बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हुई। साथ ही तराई भावर के इलाके में जमकर मेघ बरसे। गंगोत्री रेंज के समीप दिखा दुर्लभ हिम तेंदुआ। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से जमे नदी नाले। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी होने से नदी नाले जम गए हैं, इसलिए दुर्लभ वन्यजीव 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिखने लगे हैं। गंगोत्री रेंज में हर्षिल घाटी के झाला गांव के समीप पहाड़ी पर दुर्लभ हिम तेंदुआ बर्फ के बीच घूमता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। स्थानीय युवा धीरज रावत ने बताया कि इन दिनों क्षेत्र में आवाजाही कम होने के कारण स्नो लेपर्ड बहुत देर तक झाला के आसपास घूमता रहा। मेडिकल कॉलेज के लिए बजट की कमी, कैसे होगा इस साल संचालन शुरू। पिथौरागढ़ में इस साल संचालन के दावों के बीच मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए धन की भारी कमी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य शुरू होने के 2 साल बाद कार्यदायी संस्था को करीब 50% ही धन मिला। 768 करोड़ रुपए से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए अब तक 410 करोड़ रुपए मिलने से 71% काम हो सका है। इस साल मेडिकल कॉलेज में पहले बैच की पढ़ाई शुरू होनी है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्माण कार्य पूरा करने के साथ मेडिकल कॉलेज में जरूरी सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हुए एमसीआई की अनुमति के लिए जरूरी मानक पूरे करने होंगे। बिच्छू घास और भांग से बदलेगी उत्तराखंड की तकदीर, केंद्र को प्रस्ताव, क्या प्लान। उत्तराखंड ने अपनी पारंपरिक और प्राकृतिक संपदा को नई आर्थिक पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने बिच्छू घास और औद्योगिक भांग को प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की पहल करते हुए इन्हें राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड को इन प्राकृतिक रेशों से कपड़े बनाने की आधुनिक तकनीक, शोध और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा। सस्टेनेबल और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तराखंड इन दोनों रेशों को भविष्य की बड़ी संभावना के रूप में देख रहा है।
हंगामे से विवादों में घिरी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर स्वीटी बुरा, धमकी देने का वीडियो हुआ वायरल। अल्मोड़ा जिले के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज स्वीटी बुरा और उनकी बहन सीवी बुरा का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। वीडियो में स्वीटी टैक्सी यूनियन के कर्मचारियों से भिड़ते, उन्हें धकेलते और धमकी देते दिखाई दे रही हैं। अल्मोड़ा में टैक्सी यूनियन के कर्मचारी हिमांशु पांडे ने बताया कि 26 जनवरी को हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार युवतियों ने शहर की एक मेन रोड पर गाड़ी का शीशा खोलकर कूड़ा सड़क पर फेंका। टैक्सी यूनियन के कर्मचारियों ने इसे कूड़ेदान में डालने को कहा, जिस पर दोनों युवतियां भड़क गईं। स्वीटी ने उनके साथ हाथापाई की और उनका फोन छीन लिया। मां की तबीयत बिगड़ने पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने मीना शर्मा से मांगी सार्वजनिक माफी। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने मुकदमा दर्ज होने के बाद मीना शर्मा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उनका कहना है कि इस मामले में उनके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, जल्दी ही सबको बेनकाब करूंगा। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने की जानकारी जैसे ही उनकी मां को पता चली तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। बीपी 400 पार होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेंदुआ प्रभावित 90 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगी सोलर लाइट्स, मानव वन्य जीव संघर्ष पर लगेगी रोक। वन विभाग ने अल्मोड़ा में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने की कवायद शुरू कर दी। योजना के तहत विभाग रेंज के संवेदनशील क्षेत्रों में 90 सोलर लाइट स्थापित करेगा। इसमें 22 लाख रुपए खर्च होंगे। घरों के पास और अंधेरे रास्तों पर पर्याप्त रोशनी होने से तेंदुए सुअरों की आबादी में आने से रोक लगेगी। जिले के अल्मोड़ा, द्वाराहाट, जौरासी, सोमेश्वर, लमगड़ा, जागेश्वर और बिनसर आदि रेंज में जल्द 90 सोलर लाइट स्थापित की जाएंगी। सुबह सुबह चाय की दुकान में सिलेंडर फटने से हुआ धमाका, गंभीर घायल 2 लोग हायर सेंटर रेफर। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी स्थित एक चाय की दुकान में बुधवार सुबह गैस सिलेंडर फट गया, जिससे आग लग गई। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जब चाय की दुकान पर कुछ लोग मौजूद थे। अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिससे दुकान का कुछ हिस्सा टूट फूट गया। दुकान में आग की लपटें उठने लगी। देवदूत बना गाइड विपिन, पर्यटक को डूबता देख गंगा की उफनती लहरों में कूदा, जान पर खेलकर ऐसे दी नई जिंदगी। असली हीरो वर्दी से नहीं बल्कि इरादों से होते हैं। शिवपुरी के साहसिक प्रशिक्षण केंद्र में तैनात विपिन शर्मा ने इसे साबित कर दिखाया। उफनती गंगा में जब एक पर्यटक अंतिम सांसें गिन रहा था तो विपिन ने जान की बाजी लगाकर न सिर्फ उसे बाहर निकाला बल्कि मेडिकल सूझबूझ देकर थम रही सांसों को फिर से रफ्तार दी। गाइड का पर्यटक को बचाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैरागी कैंप क्षेत्र में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, लपटे और धुएं का गुबार देख मची अफरा तफरी। बैरागी कैंप क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक टेंट के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग के लपटे और धुएं का गुबार दूर से दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भेजी गईं। केदारनाथ धाम में जमी करीब 5 फीट बर्फ, तापमान 16 डिग्री। जवानों ने ऐसे साफ किया रास्ता। बाबा केदार की नगरी में शीतकाल के दौरान प्रकृति की कठिन चुनौतियों के बीच उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान धाम की कड़ी सुरक्षा में लगे हैं। जहां धाम में तापमान 16 डिग्री के निचले स्तर पर पहुंच गया, वहीं इन कठिन परिस्थितियों में आईटीबीपी और पुलिस के जवान अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सरकारी जमीन की जांच के दौरान फायरिंग, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई सहित 2 को लगी गोली। कनकल थाना क्षेत्र के पंजनहेड़ी गांव में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की जांच करने पहुंची। प्रशासनिक टीम के सामने ही फायरिंग की घटना हुई। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष आमिर चौहान के भाई व प्रॉपर्टी डीलर सचिन चौहान और उनका एक रिश्तेदार गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गोली सचिन के पीठ में लगी है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।